गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के 9वें लेसन उपसंयोजक यौगिक के 2012 से 2020 तक बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अर्थात गत वर्षों की परीक्षाओं में 9वें लेसन के पूछे गए प्रश्नों के बेजोड़ संग्रह पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आपको परिपूर्ण होने के लिए पुराने पेपरों के बारे में भी पता होना चाहिए। पुराने पेपरों में कौन कौन से प्रश्न कितने कितने नंबर के उस चैप्टर से पूछे गए हैं, ये सब बातें हमें उस चैप्टर को पढ़ने के बाद जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो प्रश्न है वो किस टाइप का बनेगा और वो प्रश्न कितने नंबर का बन सकता है, या हो सकता है देखिए स्टूडेंट कई बार प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात भी करेंगे कि कौन कौन से इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है NiCl4 2 नेगेटिव आयन अनुचुंबकीय जबकि NiCN4 2 नेगेटिव आयन प्रतिचुंबकीय। इसको VBT के आधार पर समझाना है और ये प्रश्न 2012 में 2 नंबर का पूछा गया है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखने हैं, जिसमें पहला है COCl2 En2 Cl और दूसरा K3FeCN6 और ये दोनों प्रश्न 2012 में 2 नंबर के पूछे गए हैं। इसका मतलब 2012 में कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं जिनके अंक भार 4 हैं। अब बात करते हैं 2012 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में। तो तीसरा प्रश्न जो ये है 2012, तीसरा और चौथा प्रश्न ये 2012 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में पूछे गए हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, जिसमें पहला है CO En3 पॉजिटिव, दूसरा K2ZnOH4। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और चौथा प्रश्न, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। होमोलैप्टिक संकुल का एक उदाहरण लिखना है, हेटेरोलैप्टिक संकुल का एक उदाहरण लिखना है, कैंसर उपचार में प्रयुक्त संकुल का एक उदाहरण लिखना है और किलेट लिगेंड के बारे में एक उदाहरण लिखना है। ये सब बातें 4 जो प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं, ये आधे आधे नंबर के हैं, अर्थात 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए स्टूडेंट 2013 में चलते हैं। 2013 में 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, उभयदंती लिगेंड का एक उदाहरण लेकर बताइए कि यह क्यों उभयदंती यानी उभयदंतुक लिगेंड कहलाता है। फिर 2013 में फिर 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, संकुल यौगिक K3FeC2O4 की होल 3 में केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक यानी ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या यानी उपसंयोजन संख्या बताइए। 7वां प्रश्न, समकक्ष COCl2 En की होल 2 तथा फलकीय CONH3 की होल 3 NO2 की होल 3 समावयवों की संरचना दीजिए। यह प्रश्न 2013 में 2 नंबर का पूछा गया है, क्योंकि समकक्ष की संरचना बनाएंगे तो इसका 1 नंबर और फलकीय संरचना बनाएंगे इस संकुल की तो इसका 1 नंबर। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। K2ZnOH की होल 4, देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है यहाँ, इससे पहले ये प्रश्न देखिए K2ZnOH की होल 4, वापिस से पूछ लिए K2ZnOH की होल 4। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको भी कहा था कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 9वें लेसन में अपने उन क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसके बाद देखिए CONH3 की होल 4 H2O Cl इसका भी IUPAC नाम लिखना है। तो ये प्रश्न 2013 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में 2 नंबर का पूछा गया है। अब 2014 के बोर्ड परीक्षा पेपर में चलते हैं। द्विलवन यानी द्विक लवन और संकुल में अंतर समझाते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखना है और ये प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है। अब 10वां प्रश्न देखिए, धातुओं के शुद्धिकरण क्षेत्र में उपसंयोजन यौगिकों का अनुप्रयोग एक उदाहरण के साथ समझाइए। और इसके साथ दूसरा प्रश्न है, उपसंयोजन यौगिक AgNH3 की होल 2 AgCN की होल 2 का IUPAC नाम लिखिए। ये दोनों प्रश्न 2014 के पेपर में 2 नंबर के पूछे गए हैं। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। CrH2O की होल 4 Br2Cl के आयनन समावयवी का सूत्र लिखिए। ये प्रश्न 2015 में 1 नंबर का पूछा गया है। 2015 में फिर 1 नंबर का प्रश्न ये है, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट थर्ड उपसंयोजक यौगिक का सूत्र लिखिए। फिर 2015 में 2 नंबर का प्रश्न है, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि NiCl4 2 नेगेटिव एक निम्न प्रचक्रण संकुल आयन है, यानी इसे VBT के आधार पर समझाना है। अब 14वां प्रश्न देखिए, उपसंयोजक यौगिक K2ZnOH होल 4 का IUPAC नाम लिखिए। ये 2015 की
सप्लीमेंट्री परीक्षा में पूछा गया और ये प्रश्न तीसरी बार आ रहा है स्टूडेंट। यहां देखिए पहला प्रश्न, यही प्रश्न कहां आया था 2012 की सप्लीमेंट्री में, उसके बाद ये प्रश्न आया 2013 की सप्लीमेंट्री में, ये देखिए, उसके बाद ये प्रश्न आ रहा है 2015 की सप्लीमेंट्री में। यानी 2012, 13 और 2015 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में इस संकुल का आईयूपीएसी नाम पूछा जा रहा है। इसका नाम आईयूपीएसी नाम है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। बाकी मैंने इस लेसन के लेक्चर की वीडियो जो है अपने इस चैनल पर अपलोड की हुई है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल में इस चैप्टर की जो वीडियो है लेक्चर की वो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो पार्ट 1 का है यानी लेक्चर 1 का है। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आगे की सारी वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएंगी मेरे इस चैनल पर। तो आप वहां से इस चैप्टर को क्रम से देखकर इन सब क्वेश्चन के आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं 15वें प्रश्न पर। देखिए स्टूडेंट, 15वां प्रश्न, उसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट CONH3 की होल 4 SO4 Br तथा CONH3 की होल 4 Br SO4 किस प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं, नाम लिखिए। यह प्रश्न 1 नंबर का पूछा गया है 2015 की बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद दूसरा प्रश्न, संयोजकता बंध सिद्धांत VBT के आधार पर NiCN4 2 नेगेटिव की चुंबकीय प्रकृति समझाइए। यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, यहां NiCN4 की 2 नेगेटिव, ये प्रश्न सबसे पहला प्रश्न था 2012 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ये देखिए NiCN4 2 नेगेटिव आयन प्रतिचुंबकीय, और ये प्रश्न वापस यहां पूछ लिया कि इसकी चुंबकीय प्रकृति क्या है। ये क्या है, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि अपने को VBT में जब अपने निकिल केंद्रीय धातु आयन का संकरण ज्ञात करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके साथ एक प्रबल शिक्त लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसलिए संकुल आयन क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। इसको VBT के आधार पर समझाना है। यह प्रश्न 1 नंबर का पूछा गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमने बढ़ते हैं और जो 16वां प्रश्न है इसमें, उस 16वें प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न ये पूछा गया है 2016 की बोर्ड परीक्षा में। निम्नलिखित में से होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल वाले यौगिकों को अलग करना है। 4 ये संकुल यौगिक दिए हैं, इनमें से बताना है कौन से होमोलैप्टिक है, कौन से हेट्रोलैप्टिक हैं। इससे आसान प्रश्न स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। तो होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक संकुल वो होते हैं, होमोलैप्टिक संकुल वो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु आयन या परमाणु से जुड़े होते हैं, और जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं वो हेट्रोलैप्टिक होते हैं। तो देखिए यहाँ 6 के 6 साइनाइड एक जैसे हैं, 4 के 4 हाइड्रोक्सो एक जैसे हैं, जिसका मतलब पहला और तीसरा होमोलैप्टिक हैं और दूसरा और चौथा, क्योंकि इसमें 2 भिन्न प्रकार के लिगेंड है, एक एमीन और एक कार्बोनेट, और इसमें एमीन, क्लोरो और नाइट्रेटो एन, तो यहाँ 3 प्रकार के लिगेंड है, यहाँ 2 प्रकार के हैं। तो ये दोनों संकुल सेकंड और फोर्थ ये हेट्रोलैप्टिक है और फर्स्ट और थर्ड क्या है, होमोलैप्टिक। ये प्रश्न पूछा गया है 2016 की बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का। अब चलते हैं 17वें प्रश्न पर। TiH2O की होल 6 पॉजिटिव संकुल के बैंगनी रंग की व्याख्या CFT के आधार पर करनी है। 18वां प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए 1-1 नंबर के, सॉरी पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न 1-1 नंबर के और तीसरा प्रश्न 2 नंबर का। नहीं स्टूडेंट, सॉरी, इसमें ये पहला प्रश्न 1 नंबर का है, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का, तीसरा प्रश्न 1 नंबर का। इस प्रकार से ये पूछा गया है। अब देखिए पहला प्रश्न, एक उभयदंती लिगेंड का उदाहरण लिखिए। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और वापस रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये पहले 5वें प्रश्न जो कि 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था उसमें ये प्रश्न आ चुका है। देखिए उभयदंती लिगेंड का एक उदाहरण लेकर बताइए कि ये उभयदंती लिगेंड क्यों कहलाता है। ये 2013 में पूछा गया है और ये प्रश्न अब वापस कहां पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है 2016 की पूरक परीक्षा में। उसके बाद बात करते हैं ट्यूमर वृद्धि को प्रभावी रूप से रोकने के लिए प्रयुक्त सिस्प्लेटिन का रासायनिक सूत्र व IUPAC नाम लिखिए। यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, उपसंयोजक यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं यानी CFT की 2 कमियां बतानी हैं। इसके अथवा में एक द्वितंतु लिगेंड का उदाहरण पूछा है 1 नंबर का, और दूसरा प्रश्न ये 2 नंबर का है, एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में प्रयुक्त विल्किंसन उत्प्रेरक का रासायनिक सूत्र व IUPAC नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न, उपसंयोजक यौगिकों के संयोजकता अबंध सिद्धांत यानी VBT की 2 सीमाएं लिखनी है। तो ऊपर 3 प्रश्न
का एक सेट है, उसके अथवा में फिर नीचे 3 प्रश्न पूछे गए हैं और ये 3 प्रश्न कुल 4 नंबर के हैं। अब बात करते हैं 2017 के पेपर की। 2017 में 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से अब ये चौथा जो प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है, ये अब अपने और पहला, दूसरा और चौथा, ये प्रश्न अपने बोर्ड पाठ्यक्रम में अब शामिल नहीं है। तो देखिए, इसमें मैं इसको यहाँ क्रॉस कर देता हूँ, ये अपने सिलेबस से हट चुके हैं। तो इसमें तीसरा प्रश्न ये 1 नंबर का है, NiCO होल 4 तथा CrCO होल 6 का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। उसके बाद अथवा में बात कर लेते हैं, बंधनीय और आयनन समावयवता को परिभाषित कीजिए। CONH3 की होल 6, CrCN की होल 6 तथा CrNH3 की होल 6, COCN की होल 6 किस प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं, केवल नाम लिखना है। वैसे ये समन्वय समावयवता दर्शाएंगे, क्योंकि इनमें 2 समन्वय मंडल है। जब किसी यौगिक में 2 समन्वय मंडल होते हैं तो उसके द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली समावयवता कौन सी होती है, समन्वयी। तो ये पहला समावयवी और ये दूसरा समावयवी आपस में कौन से समावयवी हैं, समन्वयी, यानी उपसह संयोजन समावयवी। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, TiH2O की होल 6 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण दर्शाने वाला चित्र बनाइए, यानी DD संक्रमण का चित्र बनाना है। TiH2O की होल 6 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से धातु संकुल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये धातु संकुल जो है वो बैंगनी रंग का दिखाई देगा, यानी DD जब संक्रमण होता है तो संकुल यौगिक या संकुल आयन क्या होते हैं, रंगीन नजर आते हैं। तो ये प्रश्न अपने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं 2018 के पेपर में। 2018 में 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया, K3FeC2O4 की होल 3, इसका IUPAC नाम। और ये प्रश्न अभी 2020 के पेपर में भी 1 नंबर का पूछा गया है। अब चलते हैं 21वें प्रश्न पर। VBT के आधार पर संकुल COF6 नेगेटिव के ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण, ज्यामिति व चुंबकीय प्रकृति को समझाना है, यानी 4 बातें बतानी है VBT के आधार पर। तो मैंने VBT में ये चीजें क्लियर करवा रखी हैं आपको, तो VBT की वीडियो आप जरूर देख लीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो 22वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित संकुल यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। K4FeCN6 का, ये 2018 की बोर्ड परीक्षा में, पूर्व परीक्षा में 1 नंबर का पूछा गया है। फिर 23वां प्रश्न, NiCl4 2 नेगेटिव चतुष्फल की संकुल है, जबकि NiCN4 2 नेगेटिव वर्ग समतलीय संकुल है। VBT के आधार पर समझाना है, क्योंकि इनमें संकरण का अंतर है। इसमें संकरण जो है वो sp3 है, इसलिए ये संकुल चतुष्फल की है, और इसमें संकरण DsP2 है, इसलिए ये संकुल वर्गाकार समतलीय है। यानी केंद्रीय जो धातु आयन है निकिल सेकेंड आयन, इसमें यहां निकिल का संकरण sp3 और यहां DsP2 है। इसके बाद क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर समझाना है कि चतुष्फल के संकुल हमेशा उच्च चक्रण वाले ही क्यों होते हैं। ये दोनों प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे गए हैं 2018 की पूरक परीक्षा में। सॉरी यार, 2018 कर लीजिए इसको, 2018 की पूरक परीक्षा में। उसके बाद 24वां प्रश्न, द्विदंतुक लिगेंड का कोई एक उदाहरण लिखिए। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है स्टूडेंट। 25वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण अवस्था और समन्वय संख्या बतानी है। तो इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, COEN की होल 3 पॉजिटिव और सेकंड है K4FeCN6। ये प्रश्न 2019 में 2 नंबर के पूछे गए हैं। उसके बाद 26वां प्रश्न, NiCO होल 4 में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। उसके बाद 27वां प्रश्न, उभयदंती लिगेंड की परिभाषा लिखिए। ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, 28वां जो प्रश्न है, K3FeC2O4 होल 3 का संकुल का IUPAC नाम लिखिए। ये प्रश्न भी 2018 में पहले आ चुका है 1 नंबर का, और 2020 में वापस ये रिपीट हो रहा है 1 नंबर का। इसके बाद VBT के आधार पर संकुल NiCl4 2 नेगेटिव आयन की ज्यामिति बतानी है और चुंबकीय प्रकृति लिखनी है। ये प्रश्न भी पहले आ चुका है और 2020 में ये 1 नंबर का आया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन 28 प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए जो आपको नहीं मिला हो, तो आप मेरे इस WhatsApp नंबर पर मैसेज लिखकर टाइप कीजिए और हाथों हाथ उस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके उस नंबर पर मिल जाएगा। और अगर आपको इस बेजोड़ संग्रह की PDF इमेज चाहिए तो भी उस PDF इमेज को आप मेरे इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स। और मेरे इस चैनल को अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं बता दूं मेरे इस चैनल का नाम है केमिस्ट्री पॉइंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।